हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चित्रा साइंस हब। आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंशियल स्कैनिंग कैलोरीमेट्री, जिसे हम शॉर्ट हैंड नोटेशन में डीएससी कहते हैं। अब डीएससी हमारा क्या है? डीएससी जो है उस हीट एनर्जी को मेज़र करती है जो कि हमें चाहिए होती है सैंपल और रेफरेंस का टेम्परेचर एक बराबर रखने के लिए। जितनी हमें हीट एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है तो उस एनर्जी को मेज़र करता है हमारा डीएससी। तो आपका बेसिकली चूंकि जो है हमारा सैंपल और रेफरेंस, चूंकि दोनों का जो है हमारा सेम टेम्परेचर जो है हमें क्या है, दोनों का सेम टेम्परेचर मेंटेन करना है। अब उसे दोनों का सेम टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए जितनी एक्सेस एनर्जी की ज़रूरत होती है उस एनर्जी को मेज़र करता है डीएससी। और वो हमारी एनर्जी किसके फॉर्म में होती है? हीट एनर्जी के फॉर्म में होती है। अब ये जो है, इसमें जो हमारा जो ग्राफ हम कर्व प्लॉट करते हैं वो किसके अलोंग प्लॉट करते हैं? हीट फ्लो, आपका जो अमाउंट ऑफ हीट है हमारा, और टेम्परेचर के अलोंग। डीएससी कैन बी यूज टू स्टडी हीट ऑफ रिएक्शंस स्टडी करने के काम में आती है। काइनेटिक्स, हीट कैपेसिटीज, फेज ट्रांजिशंस, थर्मल स्टेबिलिटी, सैंपल कंपोजिशन एंड प्योरिटी एंड फेज डायग्राम्स, ये सब के सब जो है हम डीएससी की हेल्प से स्टडी करते हैं। DSC is very similar to DTA as both shows an endotherm on melting and an endotherm और exotherm when decomposition of material occurs। DSC जो है हमारा DTA की तरह ही है, क्योंकि इसमें भी हमें एंडोथर्म और एक्सोथर्म दोनों मिलते हैं, तो इसलिए DSC जो है हमारी DTA की तरह ही है। बस इसमें क्या बेसिक डिफरेंस है कि DSC differs from DTA is that instead of allowing a temperature difference to develop between the sample and reference, DSC measures the energy that has to be applied to keep the temperature same। DSC क्या है? उन दोनों के जो बीच का जो टेम्परेचर डिफरेंस है उसे मेजर नहीं करती डीएससी। डीएससी उस एनर्जी को मेजर करती है जो उन दोनों का टेम्परेचर सेम रखने में हमारी खर्च होती है। जितनी एनर्जी की हमें रिक्वायरमेंट है दोनों का टेम्परेचर सेम रखने के लिए, उसे मेज़र करती है हमारी डीएससी। और डीटीए क्या करती है? दोनों के बीच का टेम्परेचर डिफरेंस मेज़र करती है। अब क्या बेसिक प्रिंसिपल है? डीएससी मेजर्स द डिफरेंस इन हीटिंग पावर रिक्वायर्ड टू कीप द टेम्परेचर ऑफ ए सैंपल एंड रेफरेंस मटेरियल द सेम। तो डीएससी क्या मेजर करती है? उस हीटिंग पावर को, क्योंकि चूंकि हमारे दोनों की जो है डिफरेंट दोनों टेम्परेचर पे, हमें दोनों को सेम टेम्परेचर पे करने के लिए जितनी हीट एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, कितनी हीट दी, कितना हीट फ्लो हुआ, उसे मेजर करता है हमारा डीएससी। द सैंपल एंड रेफरेंस आर हीटेड बाय सेपरेट इलेक्ट्रिकल हीटर एग्जैक्टली एट द सेम रेट। दोनों को एग्जैक्टली सेम रेट पे हम जो है सेपरेट इलेक्ट्रिकल हीटर से हम क्या करते हैं? हीट करते हैं। Whenever the sample undergoes an endothermic or exothermic reaction, there is change in sample temperature with respect to reference temperature। रेफरेंस का जो टेम्परेचर है उसके हम यदि कंपैरिजन में देखें तो सैंपल टेम्परेचर जो है हमारा उसमें चेंज आता है। अब या तो उसका टेम्परेचर या तो क्यों क्यों होगा? क्योंकि या तो सैंपल के अंदर हमारा एंडोथर्मिक रिएक्शन हो रहा होगा या एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रहा होगा। अब आपका द पावर टू द सैंपल हीटर इज मॉडिफाइड सो दैट द डिफरेंस इन टेम्परेचर बिटवीन द सैंपल एंड द रेफरेंस। अब क्या आपका पावर जो है हीट सैंपल की जो हमने क्या मॉडिफाई, हम मतलब बेसिकली हमें करना क्या है कि दोनों के बीच का टेम्परेचर डिफरेंस, हमें दोनों के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस नहीं सेट होने देना, मतलब दोनों को सम टेम्परेचर पे रखना है। इट मीन क्या है कि डेल्टा टी हमें जीरो करना है। द डिफरेंस इन पावर सप्लाइड टू द सैंपल एंड रेफरेंस रिप्रेजेंट द एनर्जी चेंज और एंथैल्पी चेंज इन द सैंपल। जो डिफरेंस होता है पावर का जो सप्लाई की जाती है सैंपल और रेफरेंस को, उसे हमने क्या किया? रिप्रेजेंट द एनर्जी चेंज। वो क्या रिप्रेजेंट करता है? एंथैल्पी चेंज को या आपका एनर्जी चेंज को। तो मतलब बेसिकली क्या है कि हमारा डीटीए में हम क्या कर रहे हैं कि दोनों के बीच में क्या टेम्परेचर डिफरेंस है ये हम मेजर कर रहे हैं। अब डीएससी में हम क्या मेजर कर रहे हैं? डीएससी में हम क्या कर रहे हैं कि हम दोनों का टेम्परेचर अलग अलग नहीं होने दे रहे हैं, हम दोनों को सेम टेम्परेचर में मेंटेन रख रहे हैं। अब सेम टेम्परेचर पर मेंटेन रखने के लिए जितनी हीट एनर्जी की हमारी रिक्वायरमेंट है उसे हम मेजर कर रहे हैं। तो इसमें हमारे हीटिंग के ड्यूरेशन में हमारे दो तरह के रिएक्शंस होते हैं, या तो रिएक्शन होगा एंडोथर्मिक या होगा हमारा रिएक्शन एक्सोथर्मिक। इसका जो हमारा ग्राफ होता है डीएससी के केस में, ये डीटीए से डिफरेंट होता है क्योंकि उसमें क्या होता है कि हमारी एंडोथर्मिक की पीक नीचे आती है और एक्सोथर्मिक की ऊपर आती है। इसमें उल्टा होता है, एंडोथर्मिक की ऊपर आती है और एक्सोथर्मिक की प्रोसेस की पीक हमारी नीचे आती है। अब होते क्या है ये एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक प्रोसेस? यदि सैंपल हमारा हीट को एब्जॉर्ब करता है
फेज ट्रांजिशन के ड्यूरेशन में, उस चीज़ को हमने कहा एंडोथर्मिक। जैसे मेल्टिंग है, सैंपल को हम हीट दे रहे हैं, एब्जॉर्व कर रहा है, तो फिर वो हमारा क्या है, मेल्ट हो रहा है। तो यदि सैंपल हमारा हीट एनर्जी एब्जॉर्व करता है, उसे हम कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक इज कर्व इज प्लॉटेड अपवर्ड। जो एंडोथर्मिक कर्व होते हैं उन्हें हम ऊपर की तरफ प्लॉट करते हैं। इन एंडोथर्मिक रिएक्शन मोर एनर्जी इज नीडेड टू मेंटेन अ जीरो टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन सैंपल एंड रेफरेंस। एंडोथर्मिक रिएक्शंस के अंदर क्या होता है, ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है जो है उनके बीच का जीरो टेम्परेचर डिफरेंस रखने के लिए। अभी हमारे एंडोथर्मिक एग्जाम्पल कौन से हैं, मेल्टिंग, बॉइलिंग, वेपोराइजेशन। अब एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या है, यदि सैंपल हमारा फेज चेंज के ड्यूरेशन, फेज ट्रांजिशन के ड्यूरेशन में यदि एनर्जी रिलीज करता है, तब हम उसे कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और एक्सोथर्मिक कर्व जो है हमारा, हम डाउनवर्ड की तरफ को प्लॉट करते हैं, एंडोथर्मिक ऊपर, एक्सोथर्मिक नीचे। इन एक्सोथर्मिक रिएक्शन लेस एनर्जी इज नीडेड टू मेंटेन जीरो टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन सैंपल एंड रेफरेंस। एक्सोथर्मिक रिएक्शन के केस में क्या होता है, हमारी कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है दोनों के बीच का जो है टेम्परेचर डिफरेंस डेल्टा टी जीरो रखने के लिए कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। एक्सोथर्मिक के क्या एग्जांपल है हमारे, क्रिस्टलाइजेशन, डिग्रेडेशन और पॉलीमराइजेशन। ये हमारा कॉपर सल्फेट का डीएससी कर्व है। इसमें क्या है, हमने सैंपल को हीट करना शुरू किया, तो क्या है, इतना अमाउंट उसने क्या है, हीट का एब्जॉर्ब किया, आपका 2 मॉलिक्यूल वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन रिमूव करने के लिए। फिर क्या किया उसने, फिर ये क्या है, इतना अमाउंट हीट का जो है क्या है, उसने एब्जॉर्ब किया हमारा, और क्या है, ये आपका 2 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन और आपके रिमूव कर दिए। और जो लास्ट वाला हमारा कर्व ये क्या है, शो कर रहा है, यहाँ तक हमारे पूरे के पूरे वाटर के मॉलिक्यूल उसमें से निकल चुके हैं। पहले यहाँ पे हमारे 5 थे, सैंपल को हमने दी, हीट उसने एब्जॉर्व की, और आपके क्या है, 2 वाटर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रेशन यहाँ हमारे निकल गए इसके अंदर। अब क्या किया हमने, फिर उसे हमने क्या किया, और हीट हमने उसे दी, आपके उसे हमने और हीट दी। तो अब क्या किया उसने, इतना अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी उसने एब्जॉर्व की, और क्या किया, आपका 2 मॉलिक्यूल वाटर ऑफ हाइड्रेशन के उसमें से निकल गए। अब यहाँ तक आते आते क्या है, सारे वाटर ऑफ वो जितने हाइड्रेशन के मॉलिक्यूल थे उसके अंदर, जो 5 थे, पांचों के पांचों हमारे जो है निकल चुके हैं इसके अंदर से। अब 3 फेज है हमारे डीएससी कर्व के, एक आपका ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर, क्रिस्टलाइजेशन, और एक आपका मेल्टिंग। अब जो ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर है, ये एक एंडोथर्मिक ट्रांजिशन है, मीन्स हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करता है। ट्रांजिशन फ्रॉम सॉलिड टू लेस विस्कस फॉर्म, सॉलिड से ये लेस विस्कस फॉर्म में आता है, और इसकी पॉजिटिव पीक होती है हमारी। अब जो क्रिस्टलाइजेशन है, ये एक एक्सोथर्मिक ट्रांजिशन है, शार्प नेगेटिव पीक होती है इसकी। डिसऑर्डर टू ऑर्डर ट्रांजिशन, डिसऑर्डर से ऑर्डर ट्रांजिशन में आता है ये हमारा। तीसरा है मेल्टिंग पॉइंट, ये एक एंडोथर्मिक ट्रांजिशन है, पॉजिटिव पीक होती है। ऑर्डर टू डिसऑर्डर ट्रांजिशन, इसमें ऑर्डर्ड से डिसऑर्डर्ड ट्रांजिशन होती है हमारी। अब हीट कैपेसिटी हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, व्हेन बोथ सैंपल आर सब्जेक्टेड टू हीट, जब दोनों सैंपल को, आपका सैंपल एंड रेफरेंस, व्हेन बोथ सैंपल्स एंड रेफरेंस आर सब्जेक्टेड टू हीट, आपका इसमें बोथ कौन से हो गए, सैंपल एंड रेफरेंस, यहाँ पे जो है टाइपिंग एरर है आपका, तो दोनों कौन से हो गए, सैंपल एंड रेफरेंस आर सब्जेक्टेड टू हीट, द कंप्यूटर विल प्लॉट द डिफरेंस इन हीट आउटपुट ऑफ द 2 हीटर्स अगेंस्ट टेम्परेचर। टेम्परेचर के अगेंस्ट जो है वो जो 2 हीटर हम यूज़ कर रहे हैं, एक सैंपल को हीट करने के लिए, एक रेफरेंस को हीट करने के लिए, तो उनके बीच का जो डिफरेंस है उसे टेम्परेचर के अलोंग जो है वो प्लॉट कर लेता है। ये हो गया हमारा टेम्परेचर के अलोंग, हमने उसे हीट, उस जो है आपका हीट जो डिफरेंस है हमारा, हीट फ्लो है, उसे हमने क्या कर लिया, प्लॉट कर लिया। मीन्स वी आर प्लॉटिंग द हीट एब्जॉर्ब बाय द सैंपल अगेंस्ट टेम्परेचर। इसका मतलब क्या हो गया, हम क्या प्लॉट कर रहे हैं, कितनी हीट उसने एब्जॉर्ब की आपकी, उस हीट को हम किसके अकॉर्डिंग प्लॉट कर रहे हैं, टेम्परेचर के अलोंग। तो हीट बाय टाइम इज इक्वल टू हमारा हीट क्या बाय टाइम क्या हो गया आपका, हीट फ्लो के बराबर हो गया। तो टेम्परेचर इंक्रीज बाय टाइम इज इक्वल टू डेल्टा टी बाय टी इज इक्वल टू हीटिंग रेट। तो हमारी जो हीट कैपेसिटी है, हीट कैपेसिटी हम कैसे निकालते हैं, क्यू बाय टी, ये मतलब आपका जो है हीट फ्लो। अब हम कैसे निकाल पा रहे हैं, हीट बाय टाइम, मतलब कितने टाइम के ड्यूरेशन में कितनी हीट उसके अंदर फ्लो हो रही है। अब डीएससी क्या क्या मेज़र करता है, ये डीएससी ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर मेज़र करता है, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट मेज़र करता है, क्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर और टाइम को मेज़र करता है, परसेंटेज क्रिस्टलिनिटी भी मेज़र करता है आपका, हीट ऑफ फ्यूज़न भी करता है,
स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ऑक्सीडेटिव और थर्मल स्टेबिलिटी, रिएक्शन की काइनेटिक्स और प्योरिटी, ये सब चीज़ हमारा क्या है, डीएससी मेज़र करता है। अब क्या मेजर एप्लीकेशंस हैं डीएससी के? डीएससी इज यूज फॉर मेजरिंग ए नंबर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सैंपल by observe fusion and crystallization event as well as glass transition temperatures। DSC क्या मेजर करता है? बहुत तरह की करेक्टरिस्टिक सैंपल की आपकी ऑब्जर्व करता है। आपकी जैसे फ्यूजन है, क्रिस्टलाइजेशन है, ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर है, इन्हें सब जो है आपका मेजर कर पाता है। साथ के साथ क्या है, ये सैंपल प्योरिटी भी हमारा डिटरमाइन कर लेता है। साथ के साथ किस काम में आता है आपका? टू स्टडी ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन स्टडी करने के काम आता है, एज वेल एज अदर केमिकल रिएक्शंस। डीएससी, यूजिंग डीएससी वी कैन डिटरमाइन द ऑक्सीडेटिव स्टेबिलिटी ऑफ द सैंपल, कितनी आपकी ऑक्सीडेटिव स्टेबिलिटी है सैंपल की, ये भी डिटरमाइन करता है। DSC finds application in pharmaceutical industry as it is necessary to have well characterized drug compounds in order to define processing पैरामीटर। मतलब उसे प्रोसेस करने से पहले हमें ड्रग्स का करेक्टराइजेशन रिक्वायर्ड होता है, तो वहाँ भी हमारा इसका डीएससी का वाइड जो है एप्लीकेशन है कि ये हमारा ड्रग्स को करके करेक्टराइजेशन में हेल्प करती है। डीएससी में ऑल्सो भी यूज इन द स्टडी ऑफ लिक्विड क्रिस्टल, लिक्विड क्रिस्टल्स की स्टडी में भी हमारी डीएससी हेल्प करती है। Using DSC, it is possible to observe the small energy change that occur as matter transition from a solid to a liquid crystal and from a liquid crystal to an आइसोट्रॉपिक लिक्विड। डीएससी जो है हमारी जो है स्मॉल एनर्जी चेंज जो होती है उसे भी ऑब्जर्व कर लेती है। स्मॉल एनर्जी चेंज कब हो रहा है? जब ट्रांजिशन हो रही है किसी सॉलिड की लिक्विड क्रिस्टल में या लिक्विड क्रिस्टल की आइसोट्रॉपिक लिक्विड में। डीएससी का हमारा पॉलीमर इंडस्ट्री में भी बहुत वाइड एप्लीकेशन है। क्यूरिंग प्रोसेस में, क्योंकि जो क्यूरिंग प्रोसेस होता है ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। क्या कि इसमें हमारा क्रॉस लिंकिंग होती है पॉलीमर मॉलिक्यूल्स की, और ये हमारा एक्सोथर्मिक प्रोसेस है जिसे हम डीएससी की हेल्प से इजीली हम जो है आपका इसे हम डिटरमाइन कर सकते हैं। डीएससी कर्व में ऑल्सो भी यूज टू इवेलुएट ड्रग एंड पॉलीमर प्योरिटी, ड्रग्स और पॉलीमर की प्योरिटी में भी हम डीएससी कर्व की हेल्प से इजीली डिटरमाइन कर सकते हैं। हमारी नेक्स्ट वीडियो में हम इसका इंस्ट्रूमेंटेशन और इसके बाकी के टॉपिक्स जो हैं आपके वो हम स्टडी करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।